हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती में लगातार यहाँ पे डीबी के शेड्यूल आ रहे हैं और अब तो दोस्तों 15 जोन का डीबी और एमई का फुल शेड्यूल रेलवे ने जारी कर दिया है। अभी दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी बहुत सारे जोन का डीबी का शेड्यूल आ चुका है और 18 जून तक दोस्तों लंबा यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डीबी का शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। बहुत ज्यादा क्वेरी जा रही थी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के डीबी के डेट आने पे कि आखिरकार एएलपी सीबीटी 2 का टेक्नीशियन के डीबी का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या एएलपी सीबी 2 की एग्जाम डेट पर। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग अपडेट देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले जो लोग यहाँ पे एएलपी 2025 वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 9,900 पदों पे भर्ती के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है, जिसका 10 अप्रैल से यहाँ पे फॉर्म फिलअप शुरू होगा। वैसे छात्र के लिए देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से दोस्तों बुक आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर जो पूछा गया था 15 सेट्स में सारा कुछ आपको 16 पेपर व्याख्या सहित सेट वाइज आपको मिल जाते हैं, शिफ्ट वाइज मिल जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक अवेलेबल है प्रीवियस ईयर वाली। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के लिए एक बुक कंसीडर कर सकते हो, जिसमें सारा मैथमेटिक्स का आया हुआ प्रश्न आपको 16 पेपर एक ही बुक में मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टाइप वाइज। रीजनिंग के लिए ये बुक और सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान के लिए ये बुक कंसीडर कर सकते हो। इनका वन लीनियर अप्रोच सामान्य ज्ञान का भी बुक आता है, जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगी। तो चाहो तो इन बुक्स को कंसीडर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपडेट यहाँ पे चेन्नई जोन वालों के लिए है और यहाँ पे बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी डीबी का फुल शेड्यूल जारी करवा दिया गया है। वे रही दोस्तों चेन्नई जोन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, जहां पे डीबी का डेट है जो कि इस तरह से शेड्यूल के टर्म में बताया गया है और रिजल्ट 19/3/2025 को आया था। सबसे पहले बात करें तो 8 अप्रैल से यहां पे डीबी शुरू है। सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना है और 8 तारीख के डेट में दोपहर वाले शिफ्ट में रिपोर्ट करना है, यानी कि एक दिन में 2 शिफ्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाले हैं। तो सारे छात्र रोल नंबर मिला लीजिएगा और यहाँ की डीबी देख के बोलिएगा फ्रेंड्स, काफी लंबा डीबी चलने वाला है। देखिए 9 तारीख के डेट में डीबी है। इसी तरह से डायरेक्ट 9 से काफी ज्यादा गैप कर दिए ये लोग और ज्यादातर गैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कई सारे जोन में दोस्तों एक गैप है, ये लंबा गैप है बीच में, ठीक है। अब इसके बाद 9 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 15 तारीख के डेट में आपका है जो कि डीबी चलेगा। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 15 तारीख के डेट में फिर 16 तारीख के डेट में आपका डीबी चलेगा। इसके बाद 16 से देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 25 तारीख, ये देखिए 16 के बाद काफी गैप है और इसका देखिए 25 तारीख से डीबी आपका शुरुआत हो रहा है, 25 को चलेगा, फिर 3 दिन और गैप मिल रहा है। इसका फिर 28 तारीख से है जो कि यहाँ पे डीबी शुरू होने जा रहे हैं। 28 को डीबी है, इसी तरह से 29 को डीबी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंडिडेट के क्वेरीज आएंगे कि सर 28 तारीख को 28 अप्रैल से तो पैरामेडिकल कैटेगरी का पेपर है, पैरामेडिकल कैटेगरी का 28 को 29 को 30 को, तो आपकी डीबी कैसे चल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, डीबी तो आपकी चलेगी ही। एग्जाम जो रेलवे का हो रहा है उस पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता नहीं है, इसीलिए तो रेलवे डीबी में यहाँ पे एक ब्लॉक डेट का भी प्रावधान करती है और ब्लॉक डेट काफी लेट का दिया जाता है कि अगर किन्हीं कैंडिडेट का कोई एग्जाम हो, कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या फिर बीमार पड़ गए, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत ना हो उनको और ब्लॉक डेट में आके अपनी डीबी कंडक्ट करा सकते हैं। तो देख रहे हो कि यहाँ पे पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्जाम है 28 को, 29 को भी पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्जाम है और इसके बाद देखा जाए कि 30 तारीख को भी पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्जाम है, लेकिन तब भी 28 29 को डीबी का डेट ये लोग दिए हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट यहाँ पे जिनकी क्वालिफिकेशन होगी उनका पेपर हो सकता है पैरामेडिकल कैटेगरी में भी, क्योंकि कुछ कुछ पोस्ट था 12th पास वाला, तो 12th पास होंगे वो जा सकते हैं देने, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पेपर देने जाएंगे तो ब्लॉक डेट में अपना आके पेपर ब्लॉक डेट में आके अपना डीबी कंडक्ट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कई सारे छात्र का क्वेरी भी आ रहा था कि सर लगातार डीबी चल रहा है तो ऐसे एएलपी सीबी 2 एग्जाम पे कोई असर पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, अब लेट तो नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, ब्लॉक डेट इसलिए यहाँ पे दिया जाता है कि बीच में कोई पेपर भी चले, कोई एग्जाम चले, उससे कोई दिक्कत ना हो कैंडिडेट को। अगर शेड्यूल भी हो गया डीबी में उसी दिन और उसी दिन पेपर भी हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीबी को स्किप करके एग्जाम देने जाए और इसके बाद डीबी में अपना बाद के दिन में आके डीबी कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कोई ज्यादा इशू नहीं होता है इन सब चीज का, डीबी का उतना इशू नहीं है। सब रेलवे पे डिपेंड करता है कि उनको पेपर कब कराना है, जितना जल्दी चाहे वो पेपर कंडक्ट करा सकते हैं। लेट करना है तो उन्हीं को लेट करना है। बाकी ये जो तुक बन रहा था इसके ऊपर कि सर डीबी चल रहा है तो ऐसे दिक्कत हो सकता है, ये सब दोस्तों बिल्कुल बकवास है एक तरह से। देखिए अब 9 तारीख के डेट में यहाँ पे फिर डीबी चल रहा है, डायरेक्ट कहां से 29 से, देखिए फिर काफी गैप है और फिर 9 तारीख के डेट में यहाँ पे डीबी चल रहा है। इसी तरह से देखिए फिर 9 तारीख के डेट में डीबी का शेड्यूल दिया गया
गया है। अब 9 के बाद डायरेक्ट 13 तारीख के डेट में यहाँ पे डीवी चलेगा। इसी तरह से फिर से 13 तारीख के डेट में, फिर 14 तारीख के डेट में यहाँ पे डीवी चलने वाले हैं। 14 तारीख के डेट में यहाँ पे डीवी चलेगा, फिर 15 तारीख के डेट में डीवी चलेगा, 15 के डेट में, फिर 16 तारीख के डेट में यहाँ पे डीवी चलेगा। इसी तरह से 16 तारीख के डेट में यहाँ पे डीवी चलेगा, फिर डायरेक्ट यहाँ पे 19 मई के डेट में डीवी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी दोस्तों चेन्नई जोन में थी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, इसीलिए देख रहे हो कि लगातार डीवी का डेट है। 19, 20 को यहाँ पे डीवी है, फिर 20 को डीवी है, 21 को डीवी है, 21 को है, 22 को है, 22 को है, 23 में, इसी तरह से यहाँ पे देखा है 26 में, 27 में, इसके बाद 28 में, इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 29 मई को डीवी। नेक्स्ट 2 तारीख 2 जून तक चला गया, 2 जून को डीवी, 2 जून को, इसी तरह से 3 जून को भी है, 4 जून को भी है, 5 जून को, इसके बाद 9 जून को डीवी है। कई गैप है बीच में, 4-4, 5-5 दिन का लगातार गैप है। इसके बाद 10 तारीख के डेट में डीवी है, 10 जून को, 11 जून को भी है, 12 जून को, 13 जून को, इसके बाद यहाँ पे 16 जून को और 17 जून को, यानी देखा जाए 18 जून को, लास्ट 18 जून तक दोस्तों आपका है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। तो चेन्नई जोन में तो लगातार 2 महीने तक दोस्तों डीवी ही डीवी यहाँ पे कंडक्ट कराने वाले हैं और बीच में 5-5 दिन, 4-4 दिन ऐसे करके गैप काफी दिया गया है। उसमें कोई दूसरा जो काम होगा रेलवे का, जैसे पेपर कंडक्ट कराना और भी कई सारी चीजें होती है, वो सब चीजें भी यहाँ पे होती ही रहेंगी। और रही बात की किसी का डीवी और किसी का एग्जाम है, तो वो मैंने क्लैरिटी दे दिया, एक डीवी को छोड़ करके एग्जाम देने जाइए और बाद में आकर के अपना ब्लॉक डेट में डीवी कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ दे दिया गया, बता दिया गया, ये सब जो बार बार मैं बोल भी रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे देखा जाए कि ब्लॉक डेट कहाँ है, तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है 7 नंबर में कि ब्लॉक डेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट ऑन रेगुलर डीवी डेट इज एज पर ब्लॉक डेट मेंशन्ड इन द इको लेटर। यानी कि जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब उसमें ब्लॉक डेट आपका लिखा रहेगा, एक्स्ट्रा जो डेट दी जाती है। और ब्लॉक डेट में आपको जाके डीवी कराना ही रहता है, अगर आप मिस कर गए अपना डीवी डेट तो ठीक है। तो ब्लॉक डेट हर जोन में दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए जो कि आरआरबी भोपाल जोन से भी डीवी का शेड्यूल आ चुका है और ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाला अभी आया है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यहाँ से नहीं आया है। तो टोटल 79 जो कैंडिडेट थे इनका लिस्ट है जो कि दे दिए गए हैं और यहाँ पे रोल नंबर कैंडिडेट का देख सकते हो। और यहाँ पे बात करें तो जो डीवी का डेट है वो 8/4 है और इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक डेट भी शायद दिया गया होगा, देखिए यहाँ पे भी है लिस्ट। और इसके बाद 16 तारीख तक यहाँ पे डीवी चलेगा। और नीचे यहाँ पे बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी बताए गए हैं, ठीक है। और क्या बोला गया है, दिस पोर्टल विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 30/3/2025 एंड क्लोजेज ऑन द डेट ऑफ डीवी। यानी इनका जब 8 तारीख से डीवी शुरू है तो ऐसे केस में 30 मार्च को ये लिंक एक्टिवेट करा जाएगा, यानी 30 मार्च से आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट भी बाकायदा बता दिया गया है, ब्लॉक डेट एक्स्ट्रा डेट डीवी का यहाँ पे 1/5/2025 का दिया गया है। यानी कह ले तो जिनका 7 अप्रैल के डेट में डीबी होगा उनका समझिए कि 29 मार्च के आसपास तक यहाँ पे उनका भी लिंक है जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला ओपन हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन पहले लिंक एक्टिवेट हो रहा है। 29 को नहीं भी होता है तो 30 को तो पक्का दोस्तों लिंक एक्टिवेट करा दिया जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाली। और बाकी फिजिकली तरीके से सारे डॉक्यूमेंट डीवी के वेन्यू पे तो आपको लेके जाना ही होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन रहेगा उस दिन। अब नेक्स्ट जोन देखिए फ्रेंड्स, ये रही आरआरबी प्रयागराज जोन की तरफ से आई हुई अपडेट जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का यहाँ पे सबसे पहले डीवी का शेड्यूल आ चुका है, जिसमें सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। डीवी का एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आएगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अगर डेट भी दोस्तों वही 10 दिन पहले। और यहाँ पे 9 अप्रैल से डीवी का शुरू हो रहा है जो कि यहाँ पे 2 शिफ्ट में चलेगा, एक तो सुबह वाले शिफ्ट में और एक यहाँ पे दोपहर वाले शिफ्ट में। शायद सुबह के ही शिफ्ट में यहाँ पे चल रहा है, दोपहर का शिफ्ट में नहीं दिया गया, ठीक है। देख रहे हो सब 9 AM, यानी कि एक ही शिफ्ट में आपका डीवी चलेगा। 9 के बाद देखिए ये गैप बहुत ज़्यादा, काफी जगह पे आप लोग देख रहे हो कि 9 से दोस्तों यहाँ पे 15 के बीच में गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद 16 के डेट में है, ऐसे करके यहाँ पे देखा है तो ये सारा डेट्स है जो कि आपका डीवी का डेट ये सब आपको नजर आ रहा है। तो अपना अपना डेट मिला लीजिएगा, उसी डेट में जाने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी ऐसे छात्र जो नहीं पहुंच पाएंगे किसी कारणवश से तो 8/5/2025 के डेट में ब्लॉक डेट में भी जाकर डीवी है जो कि कंडक्ट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट देखिए जो कि यहाँ पे आरआरबी कोलकाता जोन से भी जारी हो चुका है दोस्तों, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले का। और यहाँ पे भी डीवी डेट पब्लिश कर दिए गए हैं, बाकी सारे डिटेल यहाँ देख सकते हो। इसके बाद डीवी के शेड्यूल की बात करें तो 8 अप्रैल से यहाँ भी डीवी शुरू है, सुबह 9 बजे यहाँ पे छात्रों को पहुंचना है। और इसके बाद दोपहर के शिफ्ट में भी, यानी कि कोलकाता जोन में 2-2 शिफ्ट में आपका डीवी है जो कि कंडक्ट कराया जा रहा है। एक ही दिन में डीवी कंप्लीट। ब्लॉक डेट 29/4/2025 है जो कि रखा गया है, जो नहीं पहुंच पाएंगे ऐसे छात्र के लिए, ठीक है। तो ये सारे जोन का अभी आ चुका है।
अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी मुंबई जोन से भी जहां पे वैकेंसी ठीक ठाक थी, इसकी भी जो डीबी का डेट है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली भी जारी करवा दी गई। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देख सकते हो, जो बेसिक चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और इसके बाद बात करते हैं डीबी के शेड्यूल की, तो शुरुआत हो रही है 15/4/2025 से, यानी डायरेक्ट देख रहे हो कि कई जगह पे 9 तारीख से शुरू हो रहा है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला है, ठीक है। कई जगह पे 8 तारीख से, कई जगह पे 7 तारीख से टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला, और इसके बाद ज़्यादातर जगह पे 15/4 से ही जो है लगभग आसपास यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का शुरू किया जा रहा है, जिनका पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला कराया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे 15 से, और रोल नंबर आप लोग सारे छात्र मिला लीजिएगा। इसके बाद 16 को होगा, इसके बाद 17 को होगा, इसी तरह से 21 तारीख को होगा, गैप है 4-5 दिन का, फिर 23 को होगा, फिर गैप है 24 को होगा, फिर 25 को होगा, फिर दोस्तों 25 के बाद 3 दिन गैप, फिर 28 को होगा, और फिर से देख रहे हो 28 को पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्जाम है, लेकिन तब भी दोस्तों डीवी लगातार यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं। 30 को भी, 28, 29, 30 तीनों दिन डीवी है, इसीलिए दोस्तों डीवी से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका आरआरबी के एग्जाम का। कोई भी एग्जाम कभी भी रेलवे करा सकती है, चाहे एएलपी सीबीटी 2 क्यों ना हो, चाहे जूनियर इंजीनियर सीबीटी 2 क्यों ना हो, चाहे आपका पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे एनटीपीसी क्यों ना हो। जब रेलवे चाहेगी, जब जिसका भी एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। और ऐसा कोई इशू रहता तो इस तरह से डीवी डेट नहीं दिया जाता 28, 29, 30 को, जिस दिन पैरामेडिकल का पेपर है, क्योंकि कई सारे छात्र 12वीं पास हैं और 12वीं पास पे पोस्ट थी पैरामेडिकल कैटेगरी में, तो हो सकता है उनका पेपर पड़े, तो तीनों ही दिन जब डीबी है तो पेपर देने जाए कि डीबी कराने आए, इसीलिए तो ब्लॉक डेट दिया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इससे ज्यादातर इधर उधर की चीजों पे मत बिलीव कीजिए। कभी भी एग्जाम पे असर नहीं पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, क्योंकि इनका एक ब्लॉक डेट अलग से दिया जाता है। कोई छूट गए, नहीं आ पाए, तो ऐसे केस में ब्लॉक डेट में आ सकते हैं। फिर देखिए 7/5 को डीबी है, इसी तरह से 8/5 को डीबी है, फिर 9/5 को, फिर 13/5 को, इसके बाद 14/5 को, 15 को, 16 को, लगातार 16 के बाद फिर 3 दिन गैप, 19 को डीबी, फिर 20 को डीबी, इसके बाद 21 को, फिर 22 को, तो टोटल 22 मई तक तो यहाँ पे मुंबई जोन वालों का लगातार टेक्नीशियन ग्रेड 3 में डीबी है। और यहाँ पे और सारी चीजें मेंशन कर दी गई है, ठीक है। ब्लॉक डेट के बारे में बताया गया है कि ई कॉलेटर जो आपका आएगा एडमिट कार्ड, उसमें ब्लॉक डेट दे देंगे और उस डेट तक आपको आना होगा। अगर अपने डीबी डेट में नहीं पहुंच पाते हो तो 10 दिन पहले लिंक एक्टिवेट होगा, जहां पे आपको डॉक्यूमेंट है जो कि इस लिंक पे अपलोड करना होगा एक अकाउंट बनाकर। इसके बाद देखिए, अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आरआरबी मालदा जोन से भी दोस्तों डीवी का फुल शेड्यूल है जो कि पब्लिश करवा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं तो ये रही डीवी की शेड्यूल, जो कि यहाँ पे 11/4 से शुरुआत हो रही है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। डेट और सारा कुछ शेड्यूल देख लीजिएगा, किस किस डेट में किन किन का होने वाला है, रोल नंबर आप लोग मिला लीजिएगा। और यहाँ पे डीवी की अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं, तो अंतिम तिथि 26/4/2025 तक चलेगा। ब्लॉक डेट 13/5/2025 का यहाँ पे रखा गया है। तो अब धीरे धीरे लगातार ही है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी यहाँ पे शेड्यूल जारी किया जा रहा है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी आरआरबी गोरखपुर जोन की तरफ से भी अपडेट आ चुका है, डीवी नोटिस, जो कि यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए है। ये देखिए, ग्रेड 1 का पहले आ चुका था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी शुरू हो रहा है। और इनका जो डीवी है 21/4/2025 से शुरुआत किया जा रहा है, 21 अप्रैल से। तो यहाँ पे रोल नंबर गोरखपुर जोन वाले मिलाते जाइएगा, किस किस डेट में किस किस का है, उसी डेट में आपको जाना होगा। और यहाँ पे देखिए वैकेंसी ठीक ठाक थी तो आपको ज़्यादा डेट में नजर आ रहा है। टोटल बात करें तो 25 अप्रैल तक यहाँ पे समाप्त करवा लिया जाएगा। आरआरबी गोरखपुर जोन में जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट बनवा के लेके जाना होगा, और यही सारी चीज़ें जो मैंने पहले डिस्कस किया है वही डॉक्यूमेंट है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बताया गया है ब्लॉक डेट, वो ब्लॉक डेट 10/5/2025 का रखा गया है, ठीक है। अपने अपने डीबी डेट में नहीं आ पाते हैं, वैसे छात्र के लिए है ब्लॉक डेट। तो इतने सारे जोन का देखा जाए तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में दोस्तों यहाँ पे 8 जोन का अभी तक है जो कि डीवी का शेड्यूल है जो कि आ चुका है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 14 या 15 जोन का दोस्तों आपका लगभग जारी करवा दिया जाएगा। कुछ कुछ जोन का बचा हुआ है, उनका भी जल्द से जल्द यहाँ पे जारी करवा दिया जाएगा। अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। रही बात डीवी की एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड के बारे में अपडेट दिया था भोपाल जोन वालों ने, क्लिक हियर टू डाउनलोड लिंक फॉर डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1, ठीक है। तो ये डीवी का डेट के बारे में दिया था दोस्तों कि डीवी के जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड करने के रिगार्डिंग। लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने सवाल पूछा था कि किन्हीं का डाउनलोड हुआ, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भोपाल जोन वाले बताइएगा कि क्या किन्हीं का एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड हुआ है डीवी का या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि रेलवे बोल रही है कि 10 दिन पहले हम लोग जारी करेंगे। तो जिसका 10 दिन पहले होगा उसी का दोस्तों अभी आएगा, और मुझे नहीं लगता कि अभी किसी का आया होगा। हो सकता है कल या परसों के डेट में किन्हीं ना किन्हीं का 7 अप्रैल वाले का शायद डीवी का एडमिट कार्ड है जो कि जारी करवा दिया जाए। तो इस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी जोन के छात्र आएगा तो इसी लिंक पे सारा कुछ अपडेट यहाँ पे करवा दिया जाएगा। किन्हीं का आ गया होगा वो चाहे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा सही सही।